तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नेस्टेड फंक्शंस। और नेस्टेड फंक्शंस होते हैं फंक्शन विद इन अ फंक्शन। अगर हमें इस तरह की सिचुएशन है या कोई ऐसा क्राइटेरिया दे दिया जाए जिसमें हमें जो है मोर देन वन फंक्शन जो है वो अप्लाई करने पड़े, ठीक है, तो उसमें हम नेस्टेड फंक्शन यूज करेंगे। इसके एग्जांपल के लिए जो एक मैंने एग्जांपल लिया दैट इज वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्कशीट टू कैलकुलेट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। और आपकी यूनिवर्सिटी में भी यही क्राइटेरिया यूज होता है कि इफ स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 80% मार्क्स तो ग्रेड ए है। इफ हिज और हर मार्क्स रेंज बिटवीन 70 टू 79 तो उसका ग्रेड बी है, 60 से 69 तक सी है, 50 से 59 डी है और लेस देन 50 जो है वो एफ है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है हमने इम्प्लीमेंट करना है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पलरी डेटा ले लिया जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स दिए हुए हैं और उनके टेस्ट स्कोर्स दिए हुए हैं और हमें जो है यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि आपसे कहा जाएगा कि एक वर्कशीट प्रिपेयर करें, ये क्राइटेरिया है और इस तरह का ये एग्जाम्पलरी डेटा लेना है और आपने ये जो एम्प्टी कॉलम छोड़ा हुआ है ये बेसिकली आप इसलिए छोड़ा गया कि आपने फॉर्मूला के थ्रू इसको फिल इन करना है, ओके। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने नेस्टेड फंक्शन यूज करने हैं। तो ये हमें अब हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो मोर देन 80 हो, जैसे ये यहाँ पे 90 नजर आ रहा है आपको, ठीक है, किसी के स्टूडेंट 68 है, 55 है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक इफ से काम नहीं चला सकते, ठीक है। हमें वही फार्मूला सारे जो है स्टूडेंट्स उन पर यूज करना है और हमें सारे ग्रेड्स एक ही स्टेटमेंट में चेक करने हैं, ठीक है, कि कहीं उस स्टूडेंट के मार्क्स ना वो 80 से ज़्यादा तो नहीं है या इस रेंज में तो नहीं है या सी वाली रेंज में तो नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैंने ये नेक्स्ट पेज पे फंक्शन आपके आसानी के लिए लिख दिया है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। ये नेस्टेड इफ फंक्शन है। अब इसको ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमारे जितने भी ग्रेड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले हम जब भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें इफ इक्वल टू का साइन लिखना होता है, फिर इफ का कीवर्ड आएगा और इफ के स्टेटमेंट में आपको पता है कि हमने पहले कंडीशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो टेस्ट स्कोर है स्टूडेंट का, यहाँ पे मैंने टेस्ट स्कोर लिखा है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेंगे तो यहाँ पे आपने उस सेल का एड्रेस देना होगा जिसमें टेस्ट स्कोर लिखा होगा, ठीक है। इफ इट इज मोर देन इक्वल टू 80 तो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अगले हम कॉमा के बाद अगला मैसेज लिखते हैं कि इसका ग्रेड क्या प्रिंट हो जाए, ए, ठीक है। अगर उसके मार्क्स में वो 80 से ज्यादा नहीं है तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं कि उसके हो सकते हैं मार्क्स 70 से ज्यादा हो या 60 से ज्यादा हो या 50 से ज्यादा हो या 50 से लेस हो। तो हमने उन सारी कंडीशंस को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर वो कंडीशन फॉल्स है कि उसके मार्क्स 80 से ज्यादा नहीं है तो वो फिर अगली बात चेक करें कि क्या उसके मार्क्स जो हैं वो 70 से ग्रेटर या इक्वल तो नहीं है, ठीक है। अगर तो हो सकता है स्टूडेंट के मार्क्स 70 से 80 के दरमियान हो तो फिर उसका ग्रेड क्या बनता है, बी। तो ये कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो उसने बी प्रिंट कर दिया। और अगर उसके स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 70 या 70 से ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, तो हमें अब अगली चीज चेक करनी है कि कहीं उस स्टूडेंट के मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। अगली इफ जहाँ पे वो फॉल्स वाली बात है ना वहां पे हमने अगली कंडीशन लगा दी, ठीक है। इसी तरह से अगर मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा हैं तो सी ग्रेड, अगर नहीं है तो दोबारा चेक करें कि कहीं उसके मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा तो नहीं है। अगर उसके मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा हैं तो डी ग्रेड है और अगर नहीं है, अब हमें ये चेक करने की जरूरत है कि लेस देन वाली जो है स्टेटमेंट, अगर नहीं है उसके मार्क्स इट मीन्स उसका ग्रेड क्या है, एफ है, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ आपको दिखाया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा अपने ब्रैकेट्स का भी ख्याल रखना है कि जितनी हम ब्रैकेट्स स्टार्ट करेंगे उतनी क्लोज भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये रेड वाला जो है ये लास्ट है, ये चेक करें कि स्टूडेंट के मार्क्स जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अगर हैं तो ग्रेड डी है, अदरवाइज क्या है, एफ है। तो ये इसकी ब्रैकेट जो है क्लोज हो रही है, ठीक है। फिर ये जो पर्पल वाला इफ टेस्ट स्कोर इज मोर देन इक्वल टू 60 सी ग्रेड है, अदरवाइज ये वाले चेक करें, ये इसकी यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है। जैसे 70 वाले की यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये जो ब्लैक वाला है उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं उसको देखते हैं। अभी हम डेटा जो है वो मैंने सिंपल वर्ड से कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। और इसमें जो है अब हमने ये ग्रेड वाले कॉलम जो है ना इसमें हमने अपना फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। मैंने हालांकि फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है लेकिन मैं उस फॉर्मूला को कॉपी डायरेक्ट नहीं करूंगी,
क्योंकि मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि जो हम वर्ड में डबल कोट्स लिखते हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डबल कोट्स हैं उनका फॉर्मेट डिफरेंट है, तो वो आपको एरर देगा। इसलिए मुझे यहाँ पे ये फार्मूला लिखना है। मैंने जिस सेल में फार्मूला लिखना है मैंने उस पर क्लिक किया है और फार्मूला बार में जाके मैं फार्मूला लिखूंगी क्योंकि ताकि मुझे क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या आएगा, इज इक्वल टू का साइन और इफ का कीवर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगी और साथ ही मैंने इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगा दी ताकि मुझे बाद में जो है ना वो कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर मुझे सबसे पहले कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या है कि टेस्ट स्कोर किस कॉलम में है, दिस इज D5, ठीक है। तो D5 यहाँ पे लिखेंगे, मैं जस्ट क्लिक कर रही हूँ, ये D5, इफ D5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, ग्रेड ए, ठीक है। आपको बताया था जो टेक्स्ट आपने एज इट इज डिस्प्ले करना होता है उसको हम डबल कोट्स में शो करते हैं। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो दोबारा वो चेक करें, इफ का फंक्शन दोबारा आ जाएगा, ठीक है। इफ ये स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें इशू नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए कैप्स में टाइप कर रही हूँ इफ। अब इसकी भी मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट साथ ही लगा दी है, ठीक है। और इफ अगेन मुझे इसी सेल को ही चेक करना है, मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया, इफ D5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 कॉमा डबल कोट्स में कौन सा ग्रेड आएगा, बी, फिर कॉमा अगर उसके मार्क्स 70 से भी ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है 70 से कम है, तो हमें सबसे पहले अगली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इफ का कीवर्ड यूज करेंगे हम, ठीक है, स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। और अब इसमें हमें अगेन लिखना है इफ D5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा डबल कोट्स में सी ग्रेड। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है अगर उसकी 60 से भी नहीं तो हमें 50 वाली भी चेक करनी है। हम दोबारा इफ का कीवर्ड लिखेंगे, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट ये उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट। और इसमें भी हमने लिखना है इफ D5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो उसका ग्रेड क्या है, डी है। और अगर ये बात नहीं है, ठीक है, उसके स्टिल 50 भी से भी हायर नहीं है, लो आया है, तो उसका ग्रेड है एफ, ठीक है। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स वगैरह यूज किए हुए हैं उन्होंने डिफरेंट ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही मैंने एंटर किया है तो उन्होंने इसका ग्रेड, चूंकि इसके मार्क्स 90 हैं तो उसका ग्रेड जो है वो उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है कि दैट इज ए, ठीक है। अब इस फार्मूला को अगर हमने बाकी पे अप्लाई करना है तो सिंपली सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिल हैंडल पे कर्सर लेकर आएंगे और उसके बाद जो है इसको ड्रैग करके बाकी सेल्स पे भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे किसी के मार्क्स जो है वो चेंज कर देती हूँ, लाइक 49 मैंने कर दिए, तो इसका ग्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, एफ ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो नेस्टेड इफ यूज करेंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है आप लोग अपनी कॉपीज में नोट कर लें, जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ। सिंपल आपने यहाँ पे डे नंबर लेना है, ठीक है। 7 डेज होते हैं ना एक वीक में, तो डे नंबर लेना है और यहाँ पे आपने डे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। डे नंबर इफ यूजर एंटर्स 1 तो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए मंडे, ठीक है। और इसी से द यूजर डिस्प्लेज 3 या 5, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए फ्राइडे, ठीक है। ये जो डे का कॉलम है ना, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है, यूजर कोई भी नंबर यहाँ पे क्लिक कर सकता है, टाइप कर सकता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ना वो डे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका नेस्टेड इफ यूज होगा आप, ओके, दिस इज नेस्टेड इफ। इसी तरह से हमारे पास जरूरी नहीं कि सिर्फ इफ ही हम यूज कर सकते हैं, विद इन इफ हमारे पास जो है वो और फंक्शंस भी यूज हो सकते हैं, लाइक हम एवरेज का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं अलोंग विद इफ। जैसे मैंने आपको कहा कि एवरेज का है तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, सिंपल इक्वल टू का कीवर्ड आएगा और यहाँ पे इफ का कीवर्ड आएगा इफ अगर किसी स्टूडेंट की जो एवरेज है, इफ एवरेज ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम एवरेज का फंक्शन लगाएंगे, एवरेज इफ
और एवरेज हम सपोज इनकी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मोर देन इक्वल टू 60, ठीक है। तो हमने इसको प्राइस देना है, अदरवाइज नथिंग। ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको बताया कि हम एवरेज का फंक्शन जो है वो इसके साथ भी यूज कर सकते हैं कि अगर इन स्टूडेंट्स के सपोज अब ये चूंकि डिफरेंट स्कोर स्टूडेंट्स का है स्कोर, तो हम ये कहते हैं कि जो टीचर जो है ना उनको हमने कोई प्राइस देना है अगर स्टूडेंट का जो एवरेज रिजल्ट है ना वो मोर देन 60% है। तो इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, दरमियान उन्होंने रेंज दे दी है, तो देन प्राइज अदरवाइज नथिंग। तो ये एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो भी टीचर इन क्लास को पढ़ा रही है उनको प्राइज मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्ट्स। ठीक है, तो चार्ट्स वगैरह जो हैं वो किस लिए यूज होते हैं? बेसिकली चार्ट्स होते हैं क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, कोई भी डेटा ये जो लाइक न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अगर हमने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, बजाय ये कि नंबर्स की फॉर्म में हो, तो हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके लिए हम चार्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर आपने कहीं स्टैट्स वगैरह का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, और हर चार्ट जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने डेटा की नेचर का पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि हमें इस तरह के डेटा के लिए किस किस्म का चार्ट जो है वो बनाना है। तो इसमें जो है मैंने एग्जाम्पल डेटा लिया है सब्जेक्ट और मार्क्स का। सब्जेक्ट है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, मैथ, कंप्यूटर, और उनके अगेंस्ट मार्क्स हैं। इनको हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले करना क्या होता है कि जो भी डेटा होगा हम उसको एंटर करेंगे और हमने डेटा को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, जिनको हमने प्लॉट करना है, और ये मैंने इसमें सब्जेक्ट, मार्क्स और ये डेटा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने इंसर्ट में जाना है। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये डिफरेंट चार्ट्स का ये ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें आप जो है जो भी चार्ट, ये 2D ग्राफ्स हैं, ठीक है, 3D हैं, 2D बार। अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने किस तरह का चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास लाइन प्लॉट्स हैं। ठीक है, और क्योंकि हर तरह का जो चार्ट है वो हर तरह के डेटा के लिए सूटेबल नहीं होता। ठीक है, ये स्कैटर प्लॉट है, और ये इनफैक्ट और ये पाई चार्ट है। ठीक है, जो भी आप इसमें से चूज करना चाहें वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो है वो हम कॉलम चार्ट ही प्लॉट करेंगे। अच्छा, ये हिस्टोग्राम भी है, ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये वाला इसमें से कॉलम चार्ट मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब जैसे मैंने अब चार्ट इंसर्ट किया है तो चार्ट टूल्स आ गए हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो टैब्स हैं, एक डिज़ाइन का है और एक फॉर्मेट का है। ठीक है, तो दोनों में कौन कौन से ऑप्शंस हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिज़ाइन टैब है। डिज़ाइन टैब में ऐड चार्ट, ओके, डिज़ाइन टैब जो है इसमें एक तो ऐड चार्ट एलिमेंट्स है। ठीक है, और ये इसमें बताया हुआ कि एक्सिस आपने क्या क्या लिखना है, एक्सिस टाइटल जो लिखना है आपने। ठीक है, डेटा टेबल जो है, एरर बार्स, गाइडलाइंस, लेजेंड, ट्रेंड लाइन, ये आपने शो करनी है या नहीं करनी। इसी तरह से इसकी ये कोई लेआउट है, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको ये डिफरेंट तरह के जिसमें चार्ट का टाइटल भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये डिफरेंट लेआउट्स हैं, जो भी आपको अपने डाटा के हिसाब से सूटेबल लगे वो आपने इसमें से चूज करनी है। फिर चेंज कलर्स की ऑप्शन आ जाती है कि अगर आपको ब्लू कलर नहीं पसंद आ रहा तो आप इस तरह से, ये मोनोक्रोमेटिक है, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ है, और इसमें भी
अगेन आप जो भी चूज़ करना चाहें वो कलर चूज़ कर सकते हैं। फिर ये चार्ट स्टाइल्स हैं और चार्ट स्टाइल में भी जो आपको बेहतर लगे, ठीक है, इसको जो है वो आप फर्दर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड के साथ चाहिए आपको, ब्लैक बैकग्राउंड भी अवेलेबल है। और इसी तरह से स्विच रो और कॉलम में अगर आप मतलब ये जो रो और कॉलम में डेटा आ रहा है इसको ऑल्टरनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाला आपको चार्ट पसंद नहीं है तो चेंज चार्ट टाइप भी आप कर सकते हैं। अगेन ये मैंने क्लिक किया है, कॉलम है, लाइन। अब ये उस डेटा को दिखा रहा है प्रीव्यू में जो हमने लिया हुआ है, ठीक है। इवन कॉलम में भी ये हमारे पास वेरिएंट है और एक ये वाला वेरिएंट है डिफरेंट कलर्स के साथ, ठीक है। और इसको मैंने क्लिक किया, चेंज कर लिया हमने, तो अब ये इस तरह का आपका जो है वो डिफरेंट कलर्स का चार्ट आ गया। ज़्यादा आप कह लें कि विजुअली ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसी तरह से ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो टैब है वो फॉर्मेट का है। फॉर्मेट में वही आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे कि अगर आपने इनमें से किसी भी शेप जो है, ये बेसिकली शेप्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं रेक्टेंगल्स हैं, तो ये जो शेप्स हैं इनको आप इंडिविजुअली अगर आप इनका कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से इंडिविजुअली क्लिक करेंगे, इसका शेप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, शेप इफेक्ट्स हैं सारे, ये हम ऑलरेडी ऑप्शन जो है ये सारे ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने चार्ट जो है वो जो भी डेटा है उसका चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी लेआउट जो है वो चेंज कर रही हूँ और इसमें हम जो लेआउट ले रहे हैं दैट इज सेकंड वन, ठीक है, जिसका नाम जो है लेआउट 2 है, सही। और इसी तरह से हमारे पास ये भी एक है लेआउट 10, ठीक है। इसको आप यूज़ करना चाहें ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये वाली हमने लेआउट यूज़ की है, तो अब ये जो चार्ट आपके सामने आया है आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ये आउटर बॉर्डर पे आपने क्लिक कर, देखिए मैं जैसे चार्ट पे क्लिक कर रही हूँ डेटा जो जो उसने प्लॉट किया वो सिलेक्ट हुआ हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इस चार्ट को अपन अपनी मर्जी से जो है वो मूव भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करके वर्ड में या पावर पॉइंट में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये चार्ट के जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो बता दूं कि ये चार्ट आपके सामने आया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो है ये चार्ट के हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, और ये इसका वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। ये चार्ट का टाइटल है, राइट। और ये जो पूरा बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड चार्ट एरिया, ये टर्म्स और आप नोट कर लें, ठीक है। चार्ट टाइटल है और ये जो एरिया नजर आ रहा है दिस इज चार्ट एरिया। और इसी तरह से ये जहाँ पे जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, ग्रिड लाइंस भी हम इनको कहते हैं, तो ये बेसिकली जो है ना प्लॉट एरिया, ये पूरा बाउंड्री जो है चार्ट एरिया एंड द ग्रिड सेक्शन इज प्लॉट एरिया, ठीक है। इसी तरह से ये जो साइड पे आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड लेजेंड, LEGEND, लेजेंड, ठीक है। ये की बेसिकली दी हुई है कि जहाँ पे भी ये वाला कलर होगा वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, येलो कलर उर्दू को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन इस्लामियात को, और ये मैथ को, और ये कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको की भी कहते हैं और लेजेंड भी कहते हैं। और इसी तरह से ये मैंने आपको बता दिया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, ये वर्टिकल, और ये डेटा सीरीज है, ठीक है। ये जो आपको रेक्टेंगल से नजर आ रही हैं दीज आर कॉल्ड डेटा सीरीज, डेटा सीरीज, ठीक है। और ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं, ये सारा डेटा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो वो ग्राफ में देखा होगा कि ये वर्टिकली के यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे भी ये टेक्स्ट बॉक्स है बेसिकली, इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये मार्क्स हैं और एक्सिस टाइटल हॉरिजॉन्टल, और मैंने इसमें जो है वो इसको एडिट कर रही हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो चार्ट टाइटल लिखा हुआ है आप इसको भी एडिट कर सकते हैं, ये है स्टूडेंट रिजल्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया है, होम पे जाके अगेन इसको हम इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं,